प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र निबंध एवं अन्य विधाओं प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं पढ़ रहे हैं। मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जमाखोर की क्रांति और युवा शक्ति का दिशाहीन स्वरूप। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है एक और जन्मदिन। व्यंग रचना में क्या होता है बच्चों की जीवन की श्रेष्ठ आलोचना की संज्ञा व्यंग है। सहज भाषा में ये व्यंग रचनाएं अपनी बात कहते हुए गहरी चोट कर जाती हैं। परिहासपूर्ण जीवन अनुभवों की अनुगूंज साधारण जन के जुझारू जीवन की मार्मिक अभिव्यक्ति है। जन्मदिन हमारे जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण दिन होता है और किस तरह से इसे मनाया जाता है, इस संदर्भ में परसाई जी का जो जन सरोकार है वो उनकी रचनाओं में सर्वत्र परिलक्षित होता है। इस संदर्भ में सामाजिक संरचना के बुनावट में भी जो कमियां हैं, जो छोटे छोटे छिद्र हैं, उनकी ओर लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करता है और बतरस के आनंद के साथ विकृति पर एक प्रहार करता है जो बहुत दुर्लभ है। हरिशंकर परसाई की रचनाएं विकृति पर प्रहार करती हैं और समय और समाज की समस्त विकृतियों को उभार कर हमारे पास ले आती हैं। तो देखिए, अब हम इस जो निबंध में पढ़ने जा रहे हैं, आप देखिए, एक और जन्मदिन। मैं जन्मदिन छिपाता हूँ, पर गलती से एक किताब के फ्लैप पर मेरी जन्म तारीख छप गई थी। कुछ लोगों को यह भेद मालूम हो गया। उस दिन सुबह एक प्रोफेसर साहब आए, वह गुलदस्ता लिए थे। उन्होंने मेरे हाथ में गुलदस्ता दिया और बोले, आज आपका जन्मदिन है। मैं सचमुच भूल गया था, भूल जाना भी चाहता हूँ। मैंने ऐसा कौन सा पराक्रम कर दिया कि एक साल और जिंदा रहा। मैं तो अपने गुजर बसर लायक कमा लेता हूँ, बस काला बाजार से भी सामान खरीद कर जिंदा रह लेता हूँ। मैंने कौन सी जीवन शक्ति एक साल में बिताई कि मुझे बधाई दी जाए। जन्मदिन की बधाई देना हो तो मेरे सामने के इन झोपड़ी वालों को दो जो एक टपरी बना कर रहते हैं। ज़मीन गीली है, सांप बिच्छू निकलते हैं, भरपेट खाने को नहीं मिलता। ये रोज़ मरने को होते हैं पर मौत को जीत लेते हैं। रेखांकित करिए, मौत को जीत लेते हैं। हम अपने जन्मदिन एक साल हमने जी लिया, इस बात पर हमें बधाई दी जाए। ये भौतिक विलासिता पर और दंभी और एक उच्च वर्ग पर व्यंग है कि जो झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं, जो रोज़ मरते हैं और फिर साल दर साल जी जाते हैं, ये बधाई के पात्र तो वे हैं। ये एक और साल खींच ले गए, मरे नहीं, तो जन्मदिन की बधाई तो इन्हें देनी चाहिए। ये जीने को की इच्छा को खा कर जीवित हैं, उसी में से प्रोटीन निकालते हैं। पराक्रम ये करते हैं कि साल पर साल निकलते जाते हैं पर मरते नहीं। बहुत ही मर्म स्पर्शी शब्द है कि ये किस में से, भूख में से प्रोटीन निकाल लेते हैं। तो एक ही आदमी गुलदस्ता लेकर आया। मैं दुखी हुआ। यह याद दिलाना कि अच्छी बात है कि तुम्हारी उम्र एक साल और बढ़ गई। कोई यह बताए कि उम्र एक साल कम हो गई तो बड़ा अच्छा लगे। सोचा कि अखबार में छपवा दूं कि परसाई जी ने अपना जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया। कमबख्त कोई आया ही नहीं तो सादगी से मनाना तो मजबूरी ही हो गई। वह अध्यापक सुबह याद दिला गया तो दिन भर दिल विचलित रहा। अब कोई आया, अब आया। थोड़ा सा खटका दरवाजे पर होता तो मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलता कि कोई माला वाला लेकर आया होगा, पर देखता कि कुत्ते ने दरवाजे पर धक्का मारा था। कुत्ता खड़ा था। मैंने संतोष किया कि कुत्ते ने तो मेरे जन्मदिन का ख्याल रखा। यूँ जन्मदिन पर बधाई देने वालों में से आधों से ज़्यादा कुत्ता ही अच्छा होता है। आदमी के मन में नफ़रत है कि साला अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, पर ऊपर से हंस कर माला पहना रहे हैं। कहते हैं 100 साल जियो। 100 साल जी गया तो तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसों के हाथ से माला नहीं पहननी। अब जो मनुष्य का दोहरा स्वरूप है, मनुष्य कई स्तरों पर जीता है। ऊपर से कुछ कहता है, मन के भीतर कुछ है। जो ईर्ष्या द्वेष है, परस्पर जो प्रतिस्पर्धा है, परस्पर जो वर्ग संघर्ष है, परस्पर जो उच्च मध्यम वर्ग के बीच की दीवारें हैं, इन सब की ओर लेखक हमारा ध्यान आकर्षित करता है। आर्थिक असमानता की पेड़ियों ने हमारी सामाजिकता को बहुत बहुत अंदर से
अंदर से बहुत ज़्यादा खोखला कर दिया है, उस सामाजिक विषमता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। एक मेरे बुज़ुर्ग मित्र हैं, 2 महीने से कह रहे हैं, याद है हमें तुम्हारा जन्मदिन, बड़े ठाठ से मनाएंगे, कहीं बाहर मत चले जाना। पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बात यह है कि वह 1 अप्रैल को पैदा हुए थे। जो अप्रैल फूल के दिन पैदा हो, उससे यही उम्मीद की जा सकती है। इनका जन्मदिन मनाने में हमें बड़ी तकलीफ़ हुई। हम अखबारों में सूचना छपाते, कार्ड बांटते कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को मनाया जाएगा, पर लोग आते ही नहीं। वे समझते कि अप्रैल फूल बनाए जा रहे हैं। आखिर 1 साल हम लोग लगभग 100 लोगों के पास गए और कहा, हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि इनका जन्मदिन 1 अप्रैल को ही है। हम आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे। देखिए बेचारे का क्या दुर्भाग्य है कि दुर्घटनावश 1 अप्रैल को पैदा हो गया तो उसका जन्मदिन भी नहीं मनाया जा सकता। माना कि उसने जल्दी की, 1 दिन बाद भी पैदा हो सकता था, पर जो हो गया सो हो गया। आप लोग इस बार ज़रूर आइए। लोग आए और उनका जन्मदिन मनाया गया। एक नेता 29 फरवरी को पैदा हो गए। उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। वह हर साल 28 फरवरी को उदास रहते हैं, हाय हाय करते हैं। क्या दुर्भाग्य है, 1 दिन पहले पैदा हो जाता या 1 दिन बाद। लोग हर साल वर्षगांठ मनाते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। देखिए कैसी चिंताएं हैं, बेबुनियाद चिंताएं हैं, और अपने आप की आत्मतुष्टि के लिए मनुष्य किस हद तक गिर जाता है, ये अनैतिकता की बात है। काफ़ी इधर पिछले साल से मेरे अभिनंदन की बात चल रही है। लोग कहते हैं काफ़ी साल लिखते हो गए, अब आपका अभिनंदन ज़रूर करेंगे। ये पेशेवर अभिनंदन करता होते हैं। अभिनंदन करना भी एक धंधा होता है। चंदा जमा होता है, खाया जाता है। पास के एक शहर की घटना है। एक वयोवृद्ध समाज सेवी के अभिनंदन का आयोजन हुआ, कमेटी बनी, चंदा हुआ। अभिनंदन के समय देखा कि कमेटी के सदस्य चंदे की शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। लोगों ने कहा, भाई उठो, उनके अभिनंदन का समय हो गया। तो शराब में डूबे अभिनंदन करता बोले, किस कमभक्त का अभिनंदन, वह नंबर 1 का चोर है। भारत सेवक समाज का पैसा खा गया, उसका अभिनंदन हम करेंगे भला? अरे हम तो खुद उसके नाम के चंदे से अपना अभिनंदन कर रहे हैं। यह अभिनंदन मुझे पसंद आया। श्रद्धेय समाज सेवी की उम्र इन लोगों की शुभकामनाओं से बहुत लंबी होगी, पर मैं बात कर रहा था अपने अभिनंदन की। अभिनंदन के उत्साहियों से मैंने पूछा, सिर्फ अभिनंदन पत्र और प्रशंसा दोगे या और कुछ? वे बोले, क्यों नहीं, हम लोग द्रव्य संग्रह करेंगे और आपको थैली भेंट करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, अपना अभिनंदन पत्र मैं खुद लिख लूँगा और छपवा लूँगा। इस झंझट में आप मत पड़िए। आप तो अधिक से अधिक मेरे नाम से पैसा एकत्र कीजिए, इसमें से 25% आपका, बाकी मेरा। वे लोग परेशान हो गए, कहने लगे, आप कैसी बात करते हैं? हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। हम क्या पैसा खा जाएंगे? नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ, पर आप इतनी मेहनत करेंगे तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको मेहनताना दूँ। मैं मुफ्त में अभिनंदन नहीं कराना चाहता। इस पंक्ति ने वो सब कह दिया जो हरिशंकर परसाई के मन में गुबार की तरह था, कि अभिनंदन आत्मसंतुष्टि के लिए किया जाता है, उसी के पैसे से किया जाता है। और फिर कैसे मित्र करते हैं, समाज के पैसे को खाकर, चंदा इकट्ठा करके और अभिनंदन किया जाता है। मैंने कहा, नतीजा बुरा हुआ। मेरे अभिनंदन की योजना अभी भी अधर में लटकी है। मेरी ज़बान ने मेरी थैली काट दी। कुछ लोग फ़िरका परस्त होते हैं, मैं फ़िरका परस्त हूँ। फ़िक्रा ज़बान पर आ गया तो निकल जाता है और उसका नुकसान मैं भुगतता हूँ। मैं देखता हूँ देश के भाग्य विधाता जन्मदिन पर गले मिलते हैं, गुलदस्ते भेंट करते हैं, माला पहनाते हैं। इन नेताओं की फ़ोटो छपती है, ये भाग्य विधाता हैं। मैं भी इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजना चाहता हूँ, पर यह इस तरह की होगी। आप 1 साल और जीवित रहें, बड़ा कमाल किया। 1 साल में आपने देश की अर्थव्यवस्था को और गिरा दिया। बधाई। भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरी, जमाखोरी को बढ़ने का मौका दिया। बधाई, आप चिरायु हो। मतलब आप जीवित रहकर क्या कर रहे हैं? ये जो उच्च वर्ग के लोग हैं, सेठ है, व्यापारी है, पैसों की दलाली करते हैं, उन पर व्यंग है कि आपने 1 साल में पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को, भारत की राजनीति को और भारत की सामाजिक संरचना को, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गर्त में पहुंचा दिया।
पर मीसा के डर से मारे मैंने अभी यह शुभकामना नहीं भेजी है। इनसे क्या कहा जाए कि देशवासी रो रहे हैं और तुम गले मिलकर हंस रहे हो, पर अब मुझे अपना भी ख्याल करना चाहिए। अगले साल 2 महीने पहले से अखबारों के जरिए वातावरण बनाऊंगा कि फला तारीख को परसाई जी का जन्मदिन है और पूरे देश में हलचल मची है, तब कुछ ढंग का जन्मदिन मनेगा, वरना वही एक गुलदस्ता। बहुत मार्मिक व्यंग है और बहुत ही मर्मस्पर्शी चोट है। बहुत परिहास के साथ, बहुत सरलता के साथ इन्होंने ये व्यंग किया है। इस निबंध के व्यंग रचना के आधार पर हरिशंकर परसाई की कोई 3 व्यंग विशेषताएं लिखिए कि उनके व्यंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। कोई भी 3 व्यंग की विशेषताएं लिखिए, ये एक लघु प्रश्न आपका बनता है।